7 गुना मौतों का दावा करने वाली विदेशी मीडिया रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया है जिसमें कोरोना से हुई असल मौतों को सरकारी आंकड़ों से 5 से 7 गुना ज्यादा बताया गया था। सरकार ने रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को गलत बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिना नाम लिए उस रिपोर्ट की निंदा की है। 2 दिन पहले मोदी को देश का टॉप लीडर बताने वाले संजय राउत ने अब उल्टा बयान दिया है। राउत ने कहा कि पिछली महाराष्ट्र सरकार में भाजपा का शिवसेना के लिए व्यवहार नौकरों जैसा होता था। राउत 2014 से 2019 के बीच के समय की बात कर रहे थे जब शिवसेना भाजपा के साथ महाराष्ट्र की सत्ता में थी। जलगांव में शिवसेना कार्यकर्ता के बीच राउत ने कहा कि राज्य में जो पिछली सरकार बनी थी उसमें शिवसेना को दूसरे नंबर का दर्जा दिया गया था। हमारे साथ नौकरों की तरह का व्यवहार किया जाता था। इतना ही नहीं, जिस पार्टी के समर्थन से भाजपा सत्ता में आई थी उसी सत्ता का इस्तेमाल कर हमें खत्म करने की भी कोशिश की गई। दिल्ली में अनलॉक को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं। रेस्टोरेंट 50% बैठने की क्षमता पर काम करेंगे। साप्ताहिक बाजार को एक दिन में एक जोन में ही अनुमति दी जाएगी। शादियां 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट से ही हो सकती है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दवा के ट्रक और तेल के टैंकर के बीच टक्कर होने से आग लग गई। आग पर काबू पाने से पहले ही 3 लोग आग में जिंदा जल गए और घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत हो गई। घटना में ट्रक चालक, एक साइकिल सवार की मौत हुई है जबकि एक अन्य राहगीर की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के नामों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेशरम के फूल और माला देने वाले एनएसयूआई नेताओं पर ग्वालियर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक सचिन द्विवेदी समेत करीब 10 एनएसयूआई नेताओं पर आपदा प्रबंधन की धाराओं के साथ ही अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के वायरल ऑडियो पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है कि चोर चोर मौसेरे भाई छुपकर पाकिस्तान की नीतियों को समर्थन देने वाले हैं। गुपकार गैंग के सदस्य जितना भी भारत को तोड़ने की साजिश रचे वे भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 15 जून से शुरू होगा। राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन सत्र और प्रवेश प्रक्रिया के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया। लोकवाणी कार्यक्रम के माध्यम से सीएम भूपेश ने किसानों से अपील की है कि गौठान में बनी वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करें जिससे खेती और अच्छी फसल लेने में मदद मिलेगी। गोबर खाद का उपयोग बढ़ाने के लिए सुपर कंपोस्ट लॉन्च किया गया। वहीं सीएम ने कहा कि हमने कोरोना संकट के बाद भी एक दिन की देरी नहीं की। राजधानी रायपुर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आज महापौर बंगले के सामने प्रदर्शन किया। लेकिन जिस आरोप पर भाजपाई प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे उनका खुद पालन नहीं करते नजर आए। प्रदर्शनकारी कई भाजपाई बिना मास्क के यहां दिखे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की धारा 370 को बहाल करने के मामले में दिए गए बयान को लेकर धमतरी में भाजयुमो ने प्रदर्शन किया है। भाजयुमो ने दिग्विजय सिंह को देश विरोधी बताकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के वायरल हुए ऑडियो से देश भर में बहस छिड़ी हुई है। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने सूची जारी की जिसके अनुसार कांग्रेस ने 5 विधायकों को प्रवक्ता बनाया है। सुशील आनंद मुख्य प्रवक्ता बनाए गए। आरपी सिंह को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के सोशल मीडिया का प्रभार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ठगी मामले में एक मंत्री को सह आरोपी बनाने की मांग कर रहा है जिसे लेकर प्रतिनिधिमंडल आवेदन सौंपने के लिए सरस्वती नगर थाने पहुंचा। आवेदन नहीं लेने पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे और समर्थक थाने के सामने बरसते पानी में धरने पर बैठे और नारेबाजी भी की। अभनपुर के पास एक ओवरलोडेड वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया जिससे 5 लोगों की मौत हो गई जबकि दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को रायपुर रेफर किया गया। दरअसल पूरा परिवार अभनपुर के पास एक शोक कार्यक्रम से लौट रहा था। यह हादसा राजिम गरियाबंद नेशनल हाईवे पर हुआ। राजधानी रायपुर के उरला इलाके में एक डकैती के आरोपी की हत्या का मामला सामने आया। 4 दिन पहले अछोली तालाब के पास 2 निगरानी बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक रवि साहू डकैती के आरोप में जेल जाने के बाद जमानत पर बाहर आया था। उसका एक बदमाश से लेन देन को लेकर झगड़ा भी हुआ था। वैक्सीनेशन के लिए जबलपुर का स्वास्थ्य अमला चुनाव की तर्ज पर टीकाकरण अभियान चलाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए खास प्लान तैयार किया गया जिसके तहत प्रिंसिपल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुरैना में वन विभाग की टीम की फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि वन विभाग की टीम रेत माफिया पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। फायरिंग में ग्रामीण की मौत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने नगरा थाने में चक्का जाम कर 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है।
गरियाबंद में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 5 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 7 गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायलों को इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं तेज रफ्तार वैन पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। वैन में गरियाबंद के मालगांव के एक ही परिवार के 12 लोग सवार थे। जबलपुर के बनवार गांव के पास मजदूरों से भरा एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौत हुई है, जबकि करीब 25 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से 13 घायल मजदूरों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के विशेष सत्र की अटकलों पर विराम लग गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के शुरुआती हफ्ते में होगा, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा का ये सत्र हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कोरोना से हुई मौतों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है।